अस्सलामुअलैकुम इन्वेस्टर्स, मैं हूं शराज और आप देख रहे हैं बिजनेस एंड बैंकिंग। हाल ही में नेशनल सेविंग्स की जानिब से एक नए किस्म के प्राइस बॉन्ड्स मुतारिफ करवाए गए हैं जिन्हें डिजिटल प्राइस बॉन्ड कहा जाता है। ये प्राइस बॉन्ड भी बाकी प्राइस बॉन्ड की तरह ही काम करते हैं। जैसे बाकी प्राइस बॉन्ड की लिस्ट हर 3 माह बाद शाया की जाती है, इसी तरह इन डिजिटल प्राइस बॉन्ड की भी ड्रा लिस्ट हर 3 माह बाद शाया की जाएगी। इस डिजिटल प्राइस बॉन्ड के भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्राइस होंगे। इन प्राइस बॉन्ड की भी इशू डेट, प्रीफिक्स और नंबर होगा और इस तरह आपको इस बॉन्ड का नंबर लिस्ट से देखना होगा जिस तरह आप इस वक्त नॉर्मल प्राइस बॉन्ड की लिस्ट में नंबर तलाश करते हैं। डिजिटल बॉन्ड में और पुराने बॉन्ड्स में जो वाज़ेह फ़र्क होगा वो मैं यहाँ बताता हूँ आपको। ये पेपरलेस प्राइस बॉन्ड है, यानी डिजिटल प्राइस बॉन्ड की फिजिकल कोई रसीद, कागज़, कार्ड या शक्ल नहीं है। ये कंप्यूटर या मोबाइल में ही एक सीरियल नंबर की शक्ल में इशू होगा। वहीं से आप इस सीरियल नंबर को खरीद कर अपने मोबाइल में ले आएंगे। मोबाइल के अंदर ही ये स्टोर होगा और मोबाइल से ही वापस बैंक को बेचकर पैसे आपके अकाउंट में मंगवाए जा सकते हैं। यानी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर बॉन्ड की तस्वीर नजर आ रही होगी, नीचे बाय का बटन होगा, आप बाय का बटन दबाएंगे, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और वो प्राइस बॉन्ड आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। इसी तरह अपने खरीदे हुए प्राइस बॉन्ड की लिस्ट में जाएं, वहाँ सेल का बटन होगा, इसको दबाएं तो प्राइस बॉन्ड आपके अकाउंट से डिलीट हो जाएगा और इसके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक अब पेपर से जान छुड़ा रहे हैं और डिजिटल बैंकिंग या डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इसके हजारों फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा लेबर कॉस्ट और ब्रांच चलाने का खर्च बच जाता है, जबकि घर बैठे ही प्राइस बॉन्ड खरीदे और बेचे जा सकेंगे और इनाम की रकम भी अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगी, तो ब्रांच जाने की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरा फायदा यह है कि जाली प्राइस बॉन्ड्स नहीं हो सकेंगे, बॉन्ड्स टेम्पर नहीं किया जा सकेगा, प्राइस बॉन्ड चोरी नहीं किए जा सकेंगे, इनाम भी आपका मिस नहीं हो सकता और सबसे बढ़कर यह है कि अब आपके प्राइस बॉन्ड आपके चूहे भी नहीं खा सकते। तो इस वक्त पुराने प्राइस बॉन्ड्स चल रहे हैं, उन प्राइस बॉन्ड्स में नंबर 6 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जबकि डिजिटल प्राइस बॉन्ड 9 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसकी वजह यह है कि एनएससी सोच रहा है कि लोग डिजिटल प्राइस बॉन्ड इतना खरीदेंगे कि 6 हिस्सों का नंबर बढ़ जाएगा। नॉर्मल प्राइस बॉन्ड की ड्रा लिस्ट में थर्ड के जो इनामात होते हैं वो 1696 होते हैं, जबकि डिजिटल के केस में तकरीबन सेम ही है, यानी थर्ड इनामात 1750 रखे गए हैं। नॉर्मल में हर प्राइस बॉन्ड 6 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और डिजिटल प्राइस बॉन्ड में हर नंबर 9 हिस्सों का है, तो फिर तो इसका मतलब यह है कि नाम लगने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। आसानी के लिए इसको ऐसे समझें कि पहले 6 दरवाजों से किसी एक दरवाजे के पीछे इनाम था और अब 9 दरवाजों में से किसी एक दरवाजे के पीछे इनाम होगा। प्राइस बॉन्ड डिजिटल है तो इसका ड्रा भी डिजिटल होगा और जब ड्रा डिजिटल होगा तो कंप्यूटर सिर्फ वही नंबर सिलेक्ट करेगा जो लोगों ने खरीदे हुए हैं, क्योंकि नॉर्मल प्राइस बॉन्ड का ड्रा मैकेनिकल होता है। मशीन को कुछ नहीं पता होता, लेकिन यहाँ कंप्यूटर को पता होगा कि कौन सा नंबर फरोख्त हो चुका है, कौन सा नहीं। इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि ड्रा लिस्ट में 6 हिस्सों के नंबर ही देखने को मिले और हमें अपने 9 डिजिट में से बस 6 ही डिजिट मैच करने पड़े। ड्रा से कुछ दिन पहले कौमी बचत मरकज बॉन्ड्स फरोख्त करना बंद कर देता है, जिसको शट पीरियड कहते हैं। नॉर्मल प्राइस बॉन्ड में एनएससी ड्रा से 2 माह पहले इस डोमिनेशन के बॉन्ड्स की फरोख्त बंद कर देता है, यानी नॉर्मल प्राइस बॉन्ड में इसके ड्रा के बाद आपके पास सिर्फ 30 दिन होते हैं वो बॉन्ड खरीदने के लिए। डिजिटल प्राइस बॉन्ड में ये दुरानिया 60 दिन का है, यानी डिजिटल प्राइस बॉन्ड के ड्रा के बाद आपके पास 8 दिन होंगे खरीदने के लिए प्राइस बॉन्ड के। ये एक अच्छा कदम है एनएससी की जानिब से। नॉर्मल बॉन्ड्स की 4 कैटेगरी होती हैं, 100, 200, 750 और 1500, जबकि डिजिटल प्राइस बॉन्ड में भी 4 कैटेगरी मुतारिफ करवाई गई हैं। पहली है 500, दूसरी है 1000, तीसरी है 5000 और चौथी है 10,000। बॉन्ड डिजिटल है और यह आपके नाम पर रजिस्टर होगा तो ब्लैक मनी का चांस ही नहीं रहेगा। शुरुआत में फिलहाल सिर्फ 1000 रुपये मालियत के डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। डिजिटल प्राइस बॉन्ड कौमी बचत की ऑफिशियल ऐप नेशनल सेविंग्स डिजिटल से खरीदे या बेचे जा सकते हैं। इस ऐप का सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है कि इसका अकाउंट बनाने के लिए आपको नेशनल सेविंग्स की ब्रांच तशरीफ ले जाना पड़ेगा और नेशनल सेविंग्स के किसी सर्टिफिकेट या फिर सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सरमायाकारी की कम से कम हद 500 रुपये है। डिजिटल प्राइस बॉन्ड की कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि एनएससी की अक्सर ब्रांचेस सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुली रहती हैं और एक जॉब करने वाला तो अकाउंट खुलवाने जा ही नहीं सकता। इसलिए मैं एनएससी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि एनएससी इंतज़ामिया अपनी एप्लीकेशन पर ऑनलाइन अकाउंट खोलने की सहूलत दे। यहाँ मैं ये भी कहूँगा कि नेशनल सेविंग डिजिटल होकर भी इस वक्त डिजिटल नहीं है। मेरी राय यह है कि डिजिटल प्राइस बॉन्ड लॉन्च करने से कबल एनएससी को ब्रांच में जाकर अकाउंट खुलवाने की झंझट को ख़त्म करना चाहिए था।
डिजिटल प्राइस बॉन्ड कभी एक्सपायर नहीं होंगे, जैसे नॉर्मल प्राइस बॉन्ड कभी एक्सपायर नहीं होते। नॉर्मल प्राइस बॉन्ड का इनाम 6 साल तक ना वसूल किया जाए तो इनाम ज़ाया हो जाता है, और डिजिटल में तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपका इनाम लगेगा रकम फ़ौरन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर उसका नोटिफिकेशन भी मौसूल होगा। डिजिटल प्राइस बॉन्ड की ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, जैसे आपके CNIC पर है आप ट्रांसफ़र करवा कर भाई के CNIC पर नहीं करवा सकते। हम पर टैक्स भी उतना ही लगेगा, यानी कि फाइलर के लिए 15% और नॉन फाइलर के लिए 30%। प्राइस बॉन्ड की खरीदो फरोख्त पर कोई टैक्स या फार्म फीस नहीं है। ये एक अच्छा साइन है NSE की जानिब से। 1000 का बॉन्ड लेंगे अगर आप, तो उसे 5 साल बाद भी अगर फ़रोख्त करेंगे तो ये 1000 का ही फ़रोख्त होगा। डिजिटल प्राइस बॉन्ड हासिल करने के लिए आपका पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। आपके पास वैलिड शनाख्ती कार्ड होना चाहिए या NICOP या POC होना चाहिए अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो। लास्ट में ये मैं आपको बता दूं कि डिजिटल प्राइस बॉन्ड प्रीमियम प्राइस बॉन्ड की तरह नहीं है, यानी कि इसके ऊपर आपको कोई मुनाफा नहीं दिया जाएगा। जैसे प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के ऊपर मुनाफा दिया जाता है कि अगर इनाम नहीं भी लगता तो आपको उसका प्रॉफिट मिलता है, लेकिन डिजिटल प्राइस बॉन्ड में कोई प्रॉफिट नहीं होगा।